भाई एकदम नेक टू नेक चल रहा है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। वर्ल्ड कप जीत गया एक बंदा ट्रिपल जीत गया। दिस विल ऑफिशियली बी द लास्ट चांस फॉर हिम टू विन द बैलन डॉर। स्टार्ट्स बहुत अच्छे हैं पीएसजी की तरफ से भी, बट वो लीग 1 में है। जो मीडिया होगी ना वो भी यूनाइटेड के ऊपर जजमेंट देगी। एग्जैक्टली, नाउ ही इज काइंड ऑफ रिटायरिंग, अब थोड़ा रिटायरमेंट मोड में आ गया। क्या लगता है भाई कौन जीत रहा है? What's up everybody? Welcome back to Bro Sports. Where it's all fun and games. This is Aditya. This is Mohit. और भाई देखो फुटबॉल के सीजन का एंड हो चुका है और हर सीजन के एंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसको आज एड्रेस किया जाएगा। Right. कंट्रोवर्शियल 2023 बैलन डॉर कौन जीतने वाला है? क्या वो मेसी होगा या फिर वो हालैंड होगा? Let's find out. तो देखो इस वीडियो को 3 सेगमेंट में डिवाइड किया जाएगा। पहले तो हम लोग इन दोनों के इंडिविजुअल ऑनर्स और स्टैट्स को कंपेयर करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड सेगमेंट में इनकी आर्गुमेंट्स क्या बनती हैं फॉर द बैलन डॉर वो डिस्कस करेंगे और लास्ट में एक अपनी पर्सनल प्रेडिक्शन देंगे क्या लगता है कौन जीतने वाला है। सो बिफोर वी बिगिन मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आल्सो कमेंट करके बताना कि आपके ओपिनियन में आपको क्या लगता है इस टीम में फेवरेट कौन है जीतने के लिए। तो पहले सेगमेंट से स्टार्ट करते हैं भाई, इंडिविजुअली कंपेयर करते हैं दोनों प्लेयर्स को। बहुत ज्यादा अच्छा सीजन रहा है दोनों का ही। इनफैक्ट अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें कि इंडिविजुअल स्टैटिस्टिक्स किसके बेटर हैं, हालैंड ने 62 गोल असिस्ट हुए हैं उसके सीजन में, 53 गोल्स हैं, 9 असिस्ट एंड 54 गेम्स। और मेसी की बात करें तो उसके 63 गोल असिस्ट है, 38 गोल्स मारे, 25 असिस्ट एंड 53 गेम्स, मतलब एक गेम कम खेल के उसके ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो भाई यहाँ पे स्टैटिस्टिकली तो लग रहा है कि मेसी बेटर ही है, राइट। बट अगर मैं यहाँ पे दोनों के इंडिविजुअल ऑनर्स की बात करूँ ना, क्या क्या ट्रॉफीज जीते हैं इस साल, तो वो भी बहुत नेक टू नेक है क्योंकि हालैंड ने भी 6 इंडिविजुअल ऑनर्स जीते हैं रेलेवेंस के और मेसी ने भी। यहाँ पे मैं बताता हूँ हालैंड के क्या क्या है। गोल्डन बूट जीता है जो कि यूरोप का होगा, यूरोपियन गोल्डन बूट वही मिलेगा उसको, प्रीमियर लीग का ही मिलेगा, तो 2 तो यही हो गए उनके पास। उसके बाद प्लेयर ऑफ द सीजन में प्रीमियर लीग भी मिला है उसको, यूसीएल का टॉप स्कोरर है तो वहां का भी गोल्डन बूट उसको मिलने वाला है, प्रीमियर लीग यंग प्लेयर ऑफ द ईयर भी मिला है उसको, और लास्टली यूएफए फॉरवर्ड ऑफ द ईयर भी मिला है उसको। तो भाई मतलब अनलेस अवार्ड्स है बहुत तगड़े रिकॉग्निशन के। बट यहाँ पे अगर मैं मेसी की बात करूँ, ही इज इक्वली गुड। टॉप असिस्टर इन लीग 1 मिला हुआ है, वर्ल्ड कप गोल्डन बॉल मिली है, ओनली द फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप जिसको 2 बार गोल्डन बॉल मिली हो। Exactly. उसके बाद हम लोगों को लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया है, और IFFHS जो कहते हैं वहां पे उसको 3 अवार्ड्स मिले गए हैं, एक तो प्लेयर मेकर ऑफ द ईयर, फिर वर्ल्ड्स बेस्ट इंटरनेशनल स्कोरर और बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर। ये तीनों चीजें उसको अवार्ड करी गई हैं। तो दोनों के मिला के 6-6 हो जाते हैं इंडिविजुअल ऑनर्स भी। और कलेक्टिव ऑनर्स की बात करें तो वो भी सेम है भाई एकदम। दोनों को 3-3 मिले हुए हैं। मेसी को ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप जीता है, वो लीग 1 जीता है, और जो वो ट्रॉफी दे फ्रांस करके जो होता है ना, चैंपियंस करके सुपर कोपा जो होता है, मतलब वहां का ला लीगा के टर्म से बताऊं तो आपको वो जीता था वहां पर, जो कि मतलब सीजन का पहला मैच जहां पे उसने गोल मारा था, मेसी ने असिस्ट दिया, आपको याद होगा। और अगर मैं हालैंड की बात करूं तो उसने ट्रिपल जीता है, ऑफ कोर्स यूसीएल जीता है, एफए कप जीता है, प्रीमियर लीग जीती है। तो दोनों के कलेक्टिव टाइटल्स भी 3-3 पे आ जाते हैं। तो भाई इंडिविजुअली कंपेयर करा जाए भाई एकदम नेक टू नेक चल रहा है और कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे सेकंड सेगमेंट पे जहाँ पे हम लोग दोनों प्लेयर्स के आर्गुमेंट्स डिस्कस करेंगे कि व्हाई दे डिजर्व दिस ईयर्स बैलन डॉर, क्या उनके पॉइंट्स बनते हैं इन फेवर एंड अगेंस्ट देम। तो यार सबसे पहला पॉइंट क्या लगता है तुम लोग? भाई सबसे पहले आपको बता दो, अगर हम लास्ट 3 वर्ल्ड कप की बात देखें, 2022 की बात नहीं कर रहा, 2018, 2014 और 2010, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वैसे टाइप का सीजन है कि एक बंदा ट्रिपल जीत गया, यूसीएल जीत गया, एक बंदा वर्ल्ड कप जीत गया। तो किसको किस चीज में फेवर किया जाता है, या फिर इंडिविजुअल स्टैट्स के बेसिस पे दिया जाता है। 2018 की बात करें तो एक टाइम पे सबको लगा था रोनाल्डो जीत जाएगा, बट फिर मॉड्रिच ऑब्वियसली वर्ल्ड कप फाइनल पहुंचता है, तो काइंड ऑफ वर्ल्ड कप को प्रायोरिटी दी जाती है इस बारे में। 2014 की बात करें तो उसमें मेसी जो है वो ऑब्वियसली गोल्डन बॉल ले जाता है, सेकंड आता है उसमें अर्जेंटीना, और फर्स्ट जो आता है नॉयर गोल्डन ग्लव ले जाता है, जर्मनी जीत जाती है वर्ल्ड कप। उसके बाद भी रोनाल्डो जीत जाता है बैलन डॉर क्योंकि वो यूसीएल जीत गया था और स्टार्ट उसके अच्छे थे। 2010 की बात करें तो उसमें भाई मेसी जो है वो क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गया था वर्ल्ड कप में, ना यूसीएल जीता था ना वर्ल्ड कप जीता था, बट उसके स्टैट्स इतने अच्छे थे कि उसने चावी इनिएस्टा दोनों को हरा दिया। चावी इनिएस्टा जो है वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट है, जीत गए थे अल्टीमेटली। वहां पर स्नाइडर ने तो मतलब ट्रिपल जीता था और वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट भी था, फाइनलिस्ट था, वो तो टॉप 3 में ही नहीं था। एग्जैक्टली। तो जो रीसेंट हिस्ट्री रही है ना इस अवार्ड की, वो बहुत ही स्क्यूड रही है, बहुत ही शेडी से रही है 5 में से। आई थिंक कोई पैटर्न नहीं है बेसिकली किसको क्या करना है। एग्जैक्टली, कोई एग्जैक्ट पैटर्न नहीं है। तो जो लोग भी कह रहे हैं कि हिस्टोरिकली ऐसा रहा है वैसा रहा है, देखो रीसेंट हिस्ट्री के तो एज फार एज वी आर कंसर्न वी कांट रियली ड्रॉ पैटर्न, बिकॉज कभी कभी वर्ल्ड कप को प्रेफरेंस दी जा रही है, कभी कभी स्टैट्स को प्रेफरेंस दी जा रही है, और क्लब के साथ जो हुआ है उसको प्रेफरेंस दी जा रही है। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों ने ही एक्सट्रीम अचीवमेंट्स करे हैं, वन विद द कंट्री एंड वन विद द क्लब, तो किसके पास जाएगा इसका एक फर्म डिसीजन नहीं बन सकता एज फार एज द रीसेंट हिस्ट्री पैटर्न इज कंसर्न। तो यहाँ से हम लोग हालैंड के फेवर में पहले आर्गुमेंट्स बनाएंगे कि उसको क्यों जीतना चाहिए बैलन डॉर, फिर मेसी के ऊपर भी आएंगे, दोनों के लिए 4-4 पॉइंट्स होंगे। तो व्हाट आर द पॉइंट्स फॉर हालैंड? भाई हालैंड की बात करूं सबसे पहले तो जो मेरा फर्स्ट पॉइंट होने वाला है वो ये है कि वर्ल्ड कप की जो हाइप थी ना टाइम पे वो रही नहीं है। मतलब हम सोशल मीडिया पे ऑल अराउंड देख रहे हैं कि काइंड ऑफ डिस्प्ले किया जा रहा है, डिस्क्रेडिट दिया जा रहा है इसको वर्ल्ड कप को जीतने वाला चीज। बहुत बड़ा हाथ इसमें रोनाल्डो के फैन, रोनाल्डो फैंस का भी है, और मेरे को मतलब ऑब्वियसली गलत चीज है कि भाई डिस्क्रेडिट कैसे कर सकते हो। वर्ल्ड कप जीत गया, फाइनल मिसिंग पीस था मेसी का, फिर वो जीते उसके बाद उसको डिस्क्रेडिट दी। हाँ मतलब मजाक बना दिया उसको, वो जो चला ना कि 7 गेम टूर्नामेंट 1 महीने का तो है हलवाई क्या, मतलब इस पे थोड़ा क्रेडिट इसलिए दे सकते हैं इस आर्गुमेंट को क्योंकि वो 1 महीने की चीज है और हम लोग पूरे सीजन के बेसिस पे दिया जा रहा है, बट स्टिल वो वर्ल्ड कप है भाई, वो 1 महीने की जो चीज है
इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ 4 years Exactly, तो हाँ। वहां पे आ जाती है वो। सेकंड मेरा जो पॉइंट है वो मेसी का आफ्टर द वर्ल्ड कप जैसा सीजन रहा है ना, बेसिकली मेसी का जो सीजन है ना वो थोड़ा डाउनवर्ड्स गया है, मतलब पहले पीक कर गया फिर थोड़ा नीचे जाता रहा, क्योंकि लीग वन हम देखते हैं वो 1 पॉइंट से जीतते हैं। यूसीएल में आई थिंक दे काइंड ऑफ गॉट ह्यूमिलेटेड अगेंस्ट बायर्न, 3-0 की स्कोर लाइन से अल्टीमेटली हार गए थे। परफॉर्मेंस भी बिल्कुल अच्छी थी, मेसी की भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं थी उस मैच में। एंड अगर हम कूप दे फ्रांस की बात करें, जो उनका वो अपना कोपा डेल रे टाइप का जो टूर्नामेंट होता है वहां पे, उसमें भी वो लोग राउंड ऑफ 16 में बाहर हो गए थे। तो काइंड ऑफ सीजन थोड़ा डाउनवर्ड उसमें गया है। इवन पीएसजी के साथ जो जिस टर्म्स पे एंड हुआ है वो भी कुछ खास नहीं था। और माइंड यहाँ पे लोग साइड नहीं लेते कि किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए बैलन डोर। यहाँ पे हम लोग बस आर्गुमेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं कि लोग क्या नैरेटिव को फॉलो कर रहे हैं, और अल्टीमेटली इन्हीं नैरेटिव्स की वजह से जो मीडिया होगी ना वो भी इन नैरेटिव्स के ऊपर जजमेंट देगी। तो ये हम लोग बस एक आर्गुमेंट जो है ना वो पुट फोर्थ कर रहे हैं। ऑफ कोर्स फाइनल डिसीजन जो हमारा होगा, जो हमारी फाइनल प्रेडिक्शन होगी, हम लोग लास्ट सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये होने वाला है कि भाई फर्स्ट सीजन था हालैंड का प्रीमियर लीग में, कितने नैरेटिव चल रहे थे कि भाई इट इज काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्टफुल कि आप हालैंड को इतना फेवर कर रहे हो कि वो आके गोल्डन बूट जीतेगा। भाई गोल्डन बूट नहीं जीता, सिर्फ वो ट्रेबल जीत गया आदमी। एंड एक वो पॉइंट बनता है ना कि मतलब जैसे हालैंड ने वर्ल्ड कप तो खेला नहीं, आई थिंक उसमें उसकी गलती नहीं है। इन द कमिंग ईयर्स भी काफी डिफिकल्ट लग रहा है वो खेल पाएंगे, बट जो सीजन वो खेल सकता था उसमें आई थिंक उसने अपना 90-95% पूरा दे दिया, क्योंकि वो ट्रेबल जीत गए। कम्युनिटी शील्ड वो नहीं जीत पाया ऑब्वियसली, बट भाई मैं इसके लिए ये कहूंगा कि भाई उसका पहला मैच था वो, तो काइंड ऑफ उसको थोड़ा वो कह सकते हैं कि यार ठीक है चलो हार गए, बट 95% अपना पूरा दे दिया उसने एंड वो सब कुछ जीत गया सीजन में। नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये होगा जो मेसी का जो रिसेंट मूव हुआ है इंटर मायामी का, आई थिंक इस चीज को ना थोड़ा उस बेसिस में दिखा रहा है कि नाउ ही इज काइंड ऑफ रिटायरिंग, अब थोड़ा रिटायरमेंट मोड में आ गया। एंड हमने बैलन डोर में ये चीज देखी है यार, मतलब अभी बैलन डोर ने कुछ टाइम पहले कहा था कि अब हमारे जो कंसिडरेशन पॉइंट्स है वो चेंज हो गए, अब हम इंडिविजुअल स्टैट्स को प्रेफर करेंगे। बट लास्ट सीजन हमने देखा कि इंडिविजुअल स्टैट्स में अगर हम लोग बेंजेमा और लेवेंडोस्की को देखें तो लेवेंडोस्की के ज्यादा गोल कंट्रीब्यूशंस थे, पर उसको तो नहीं दिया गया। तो आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा चीजें चेंज हुई है इनके कंसिडरेशन पॉइंट्स में। एंड जो नेक्स्ट सीजन आने वाला है 30 अक्टूबर से पहले जितना भी सीजन होगा, आई थिंक वो चीज भी थोड़ी प्ले करने वाली है। वो होता है ना रीसेंसी बायस, तुम लोग कहले हुए अनफेयर होगा, आई थिंक चीज थोड़ी काउंट करती है। मेसी मायामी में चला जा चुका है तो स्टार्ट्स उसके ज्यादा कुछ काउंट करे नहीं जाएंगे, वेराज हालैंड अगर वो नेक्स्ट सीजन भी काफी अच्छा स्टार्ट करता है तो आई थिंक वो चीज उसके फेवर में जा सकती है। तो भाई अब हम आते हैं कि मेसी के फेवर में क्या क्या आर्गुमेंट्स जाने वाली है फॉर दिस ईयर्स बैलन डोर। इन माय ओपिनियन जो फर्स्ट आर्गुमेंट होगी द ऑब्वियस वन कि स्टैटिस्टिकल सुपीरियरिटी जो रही है उसकी, नॉट जस्ट ओवर हालैंड बट इन यूरोप ही हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स एंड असिस्ट। और वहां पे ऑफ कोर्स हालैंड स्ट्राइकर है तो बाकी स्टैट्स उससे कंपेयर करना तो फेयर नहीं होगा, बट अगर तुम स्टैटिस्टिकली बाकी स्टैट्स से कंपेयर करो ना, जो एक्सजी होता है, पासेस कंप्लीटेड, ड्रिबल्स वगैरह 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 सो ऑन, तुम्हें पता है उससे मेसी की हमेशा से सुपीरियरिटी रहती है, नॉट जस्ट ओवर हालैंड बट अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स। तो वहां पे स्टैटिस्टिकली आई डोंट थिंक मेसी का कोई भी कंपैरिजन होने वाला यूरोप में इस साल। इनफैक्ट अगर वो हाईएस्ट रेटेड प्लेयर्स की लिस्ट में देखा जाए तो उसमें भी वो टॉप पर आता है। तो स्टैटिस्टिकली तो वो बेस्ट रहा है मेसी इस साल, नो डाउट। सेकंड आर्गुमेंट जो आएगी ना वो आएगी कि भाई वर्ल्ड कप की जो इंपॉर्टेंस है, जो तुमने कहा था कि लोग भूल रहे हैं, उससे अगेंस्ट मेरा एक आर्गुमेंट ये होगा जो कि मेसी के लिए लोग बनाना शुरू करेंगे। आई एम श्योर कि जो मेसी के कैंप वाले जितने भी लोग हैं, फैंस जितने भी, वो भी स्प्रेड करना शुरू करेंगे एजेंडा भी। एजेंडा क्या ना, मतलब आई डोंट मीन टू डिसरिस्पेक्ट देम, क्योंकि वैलिड आर्गुमेंट है कि यार देखो वर्ल्ड कप एज आई सेड बिफोर 4 साल का कल्मिनेशन होता है। अगर तुम उसको मैथमेटिकली भी कंपेयर कर लो तो यूजुअली हर साल होता है, वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार होता है, तो मतलब 4x इंपॉर्टेंस तो होगी डायरेक्टली। आई थिंक वर्ल्ड कप को चाहे तुम कितना भी कह लो, कितना ही पहले हुआ हो, एंड ऑफ कोर्स दिस इज काइंड ऑफ अ यूनिक ईयर, क्योंकि इट इज ओनली द सेकंड टाइम जहां पे बैलन डोर का जो नया रूल आया है कि हम सीजन के बेसिस पे अवार्ड देंगे, दैट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड। इससे पहले लास्ट टाइम देखा था, एंड द फर्स्ट ईयर जहां पे वर्ल्ड कप जो है मिड सीजन हो रहा है। तो एक बहुत यूनिक सिचुएशन आ चुकी है, विच इज व्हाई आई थिंक वर्ल्ड कप अगर साल के एंड में होता और मेसी जीता होता तो अगेन ये आर्गुमेंट नहीं होनी होती यहाँ पे। बट क्योंकि थोड़ा टाइम हो चुका है, 5-6 महीने हो चुके हैं, इनफैक्ट जब तक बैलन डोर की सेरेमनी आएगी तो बहुत टाइम हो चुका होगा, ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका होगा, तो इसीलिए ये आर्गुमेंट एग्जिस्ट भी करती है। बट देन अगेन आई वुड रीआइटरेट कि भाई वर्ल्ड कप जीतना इज बेटर देन विनिंग अ ट्रेबल, एटलीस्ट इन माय ओपिनियन, एनी गिवन डे। एंड इस पे भी काफी डिवाइडेड ओपिनियंस होंगे, सो कमेंट से जरूर बताना। बट एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, आई विल से कि विनिंग अ वर्ल्ड कप, स्पेशली इन द मैनर दैट मेसी डिड, 7 गोल मारे, सेकंड हाईएस्ट स्कोरर था, मोस्ट असिस्ट इन द वर्ल्ड कप, हर बार में मैन ऑफ द मैच मिला एक्सेप्ट 1 मैच आई थिंक जहां पे वो लोग पोलैंड के अगेंस्ट जो मैच हुआ था, एंड सऊदी अरब में तो चलो हार ही गए थे। नॉकआउट के हर गेम में गोल मारना, पहला ऐसा प्लेयर था जिसने ऐसा करा हो। तो आई थिंक मतलब इतने सारे मैन ऑफ द मैचेस मिलना, रेटिंग इतनी अच्छी होना, गोल्डन बॉल जीतना, एवरीथिंग डज मेक अ लॉट ऑफ सेंस। बट यहाँ से चलते हैं हम लोग थर्ड आर्गुमेंट में, विच इन माय ओपिनियन इज काइंड ऑफ अ लिटिल शेडी, क्योंकि आई एम जस्ट गोइंग टू प्रेजेंट अनदर साइड ऑफ द स्टोरी। क्योंकि तुमने जैसे कहा कि इंटर मायामी जा रहा है तो दैट कुड प्ले अगेंस्ट हिम, मुझे ऐसा लगता है देयर इज आल्सो चांस दैट कुड प्ले इन फेवर ऑफ मेसी। एंड ये थोड़ी सी एक जो होता है ना, मतलब माइंड बेंडिंग, तुम लोग शायद को लगेगा कि क्या बोल रहा है फालतू का, ये द ट्विस्ट कर रहा है आर्गुमेंट को, तो बस सुनने की कोशिश करना है इसको। व्हाट आई फील इज कि गिवन द स्टैचर ऑफ मेसी, आल्सो गिवन द फैक्ट दैट मेसी का मूव टू मायामी मार्क्स द ऑफिशियल एंड ऑफ द मेसी रोनाल्डो एरा, पीपल आर जेन्युइनली इमोशनल अबाउट इट। और ये बात हमें अभी
अभी तक हिट करी नहीं है क्योंकि मेसी ने ऑफिशियली साइन करा नहीं है इंटर मियामी से, बट व्हेन इट हैपेंस यू विल नो व्हाट इट फील्स लाइक। यहाँ पर आई थिंक बिकॉज मेसी इज ऑफिशियली लीविंग यूरोप वंस फॉर ऑल, एंड इसके बाद ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक बैलन डोर का कोई भी चांस होगा। अगर अगले साल कोपा अमेरिका जीत जाए तब भी आई थिंक बिकॉज ही इज प्लेइंग फॉर इंटर मियामी इट वोंट काउंट। तो मुझे लगता है कि दिस विल ऑफिशियली बी द लास्ट चांस फॉर हिम टू विन द बैलन डोर। एंड तुम लोग कितना भी कह लो कि ये क्या बहाना है, ये क्या नाटक है, बट देखो दुनिया जो है ना नैरेटिव्स पे चलती है एंड मीडिया तो स्टोरीज पे ही फीड करती है, उनका काम ही यही है। सो आई थिंक दैट कुड आल्सो बी यू नो द अदर साइड ऑफ द स्टोरी जो कि मेसी टू मियामी का जो ट्रांसफर सागा है व्हिच माइट प्ले इन फेवर ऑफ मेसी, यू नेवर नो, बट आई थिंक दिस कुड बी वन थिंग, वन साइड ऑफ द कॉइन दैट वी शुड नॉट इग्नोर। और लास्टली जहां पे चौथी आर्गुमेंट है जो कि बहुत फेमस हो रही है अभी मतलब आई रिमेंबर जैसे ये लोग यूसीएल जीते थे हालैंड वगैरह, उसके 2 मिनट के अंदर ट्वीट्स आने शुरू हो गए थे मेसी के कैंप से कि भाई नॉट माय गोट ऐसे करके पिछले 8 गेम में 1 गोल मारा है सिर्फ, यूसीएल में कौन घोष करते सिर्फ 3 कंप्लीटेड पासेस थे। तो जो उसका रीसेंट जो एंडिंग रही ना टू द सीजन वो हालैंड की बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई है, इनफैक्ट नॉट जस्ट बाय हिज स्टैंडर्ड्स बाय बट एनी फॉरवर्ड स्टैंडर्ड्स। क्योंकि 8 मैच में 1 गोल मारना ऑफ कोर्स इट इज नॉट दैट गुड। तो कई लोग कह रहे हैं कि बिकॉज उसका एंड नहीं हुआ अच्छे सीजन का दैट विल नॉट मतलब दैट विल इंश्योर कि एसेंशियली मेसी जीतने वाला बैलन डोर। आई थिंक इसमें ज्यादा आर्गुमेंट हमें होल्ड नहीं करना चाहिए, ये आर्गुमेंट एग्जिस्ट करती है, मैंने मेंशन करा यहाँ पे, बट आई वोंट सपोर्ट दिस आर्गुमेंट बिकॉज ऑफ कोर्स ऐसे तो मेसी के लिए भी लोग कहेंगे कि उसने बायर्न के अगेंस्ट क्या करा था बिग गेम में, तो वो चीज तो हमेशा ही मतलब वो दोनों साइड द कॉइन हमें कंसिडरेशन में लेनी पड़ेगी। तो हालैंड को सिर्फ इससे डिसरिस्पेक्ट करना क्योंकि उसने आखिरी कुछ फाइनल में और सेमीफाइनल में गोल नहीं मारे, बट यू कांट डिस्काउंट द फैक्ट दैट ही हैज स्टिल स्कोर्ड 53 गोल्स इन द सीजन। तो मतलब कुछ तो बात है ना यार, तभी तो इतना अच्छा खेला सा है, मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया हिस्ट्री के पीएल के, देयर मस्ट बी सम टैलेंट इन हिम। तो मुझे लगता है कि ये आर्गुमेंट वैलिड तो नहीं होनी चाहिए, बट यू नेवर नो, मीडिया शायद दे माइट पिक अप ऑन दिस। बट यहाँ से चलते हैं अपने लास्ट सेगमेंट पे व्हिच इज आवर फाइनल प्रेडिक्शंस एंड व्हाट डू यू फील अबाउट दिस। क्या लगता है भाई कौन जीत रहा है? मेरे हिसाब से अल्टीमेटली भाई मतलब मैं रोनाल्डो फैन हूँ, तुम लोग यही कहोगे ही, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। बट मुझे जेन्युइनली लगता है हालैंड जीत जाएगा क्योंकि अगेन इन माय ओपिनियन जो भी जीता आई थिंक वो डिजर्विंग ही होने वाला है क्योंकि दोनों के अचीवमेंट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। वर्ल्ड कप जीत गया एक बंदा ट्रिपल जीत गया। इट्स जस्ट दैट जिस तरीके से एंड हुए दोनों सीजन मेरे को लगता है ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करने वाली है अल्टीमेटली, क्योंकि और पर इसके अगेंस्ट भी एक चीज आती है कि ज्यादा पॉपुलर प्लेयर कौन है, वो मेसी का पॉइंट हो जाएगा कि भाई मेसी हो सकता है इसलिए जीत जाए क्योंकि वर्ल्ड कप जीतना एक वो फाइनल मिसिंग पीस था उसकी ट्रॉफी कैबिनेट में, अल्टीमेटली जीत जाता है तो वो भी बहुत ज्यादा सुंदर स्टोरी है। बट जस्ट बिकॉज ऑफ द वे देयर सीजंस एंडेड एंड द वे देयर सीजंस आर गोइंग टू स्टार्ट इन द नेक्स्ट सीजन, वो भी थोड़ा मैटर करने वाला है, इसलिए मेरे को लगता है हालैंड जीत जाएगा अल्टीमेटली। एंड वही ना कि वो गोल्स लोग कहेंगे कि चलो मेसी के स्टार्ट्स बहुत अच्छे हैं पीएसजी की तरफ से भी, बट वो लीग 1 में है, लोग ऐसा कह देंगे, मैं नहीं कह रहा पर लोग कह देंगे। और हालैंड के लोग कह देंगे कि भाई प्रीमियर लीग में, और प्रीमियर लीग के तुम लोग वैसे भी जानते हो कितनी ज्यादा हाइप करते हैं इंग्लिश पंडित्स होते हैं, इंग्लिश पंडित्स को चलो मजाक बना के रख दिया है, बट इन जनरल जो मीडिया होती है सबसे पॉपुलर लीग है, सबसे डिफिकल्ट लीग है, जो भी नैरेटिव्स चलते हैं आई थिंक वो फेवर करने वाले हैं हालैंड को। दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू से कि इट्स मोस्ट प्रोबब्ली गोइंग टू बी अर्लिंग हालैंड। देखो भाई मैं तो ऑड्स के साथ जाने वाला हूं, मैंने पर्सनली नोटिस किया है जब से मुझे याद है 2019 से मुझे याद है कि ऑड्स का क्या रिजल्ट रहा है। 2019 में ऑड्स ने कहा था कि मेसी जीतने वाला है डिस्पाइट वैन डाइक विनिंग द यूएफए प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड, और उसके बाद हमने देखा था कि भाई 2020 में तो चलो खत्म ही हो गया था, बैलन डोर ही नहीं था, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। 21 में दोबारा लेवेंडोव्स्की के लिए बहुत केस बना था, बट बिकॉज ऑफ द कोपा अमेरिका ऑड्स ने कहा था कि मेसी जीतेगा। 2022 में जो है बेंजेमा के लिए था वो तो क्लियर ही था। इस बार भी डिस्पाइट विनिंग द ट्रिपल सब लोग अभी भी ऑड्स मेंटेन करके चल रहे हैं कि मेसी जीतने वाला है। बट हाँ इसमें मस्ट से कि यार देखो जो तुमने कहा था ना पॉइंट कि 2023 में अक्टूबर में होने वाला है, वो भी अक्टूबर के एंड में लास्ट डे पे, मतलब अराउंड 30 अक्टूबर शायद हो रहा है, तो उससे पहले भी आई थिंक अराउंड 2 महीने तो सीजन को शुरू हुए हो चुके होंगे, राइट। और वहां पे दैट कुड बी आई विल से कि क्योंकि आई एम नॉट रियली श्योर, अभी इंटर मियामी के ऊपर हम लोग वीडियो बनाने वाले बहुत जल्दी आने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। उसमें पूरा डिस्कस करेंगे कि एमएलएस का क्या होता है सीन, इंटर मियामी क्या हिस्ट्री है, जितने भी मेसी फैंस हैं उनके लिए, उनका जो नया घर होने वाला है उनके लिए बनाई वीडियो, अपने साथ मत जोड़िए हमको। तो अभी हम लोग चेक करेंगे, अभी तो मैं श्योर नहीं उसकी रिसर्च करने से पहले, बट शायद वो अक्टूबर तक ही होता है सीजन, जनवरी टू अक्टूबर होता है, ऐसा कुछ होता है, उनका वो टाइमिंग बहुत स्क्यूड है। सो वहां पे क्योंकि अर्लिंग वो तो मैटर करेगा नहीं फर्स्टली, बट अर्लिंग हालैंड क्या करता है दिस कुड आल्सो प्ले इन हिज फेवर एंड आल्सो अगेंस्ट हिम। अगर वो 2 महीने अच्छे नहीं हो उसके बाय चांस तो वो उसको हार्म भी करेगा, बट अगर अच्छे होते हैं तो ऑफ कोर्स उसके जो ऑड्स बढ़ जाएंगे। तो वो फाइनल जो प्रेडिक्शन होगी वो तो हमें तब तक नहीं पता होगी, बट अगर मैं अभी दूं प्रेडिक्शन आई थिंक मेसी जीत रहा है, कौन भी मेसी फैन बॉय व्हाटएवर, बट ठीक है प्रेडिक्शन अभी तक कुछ टाइम तक सही भी हुई है। सो बट ये तो चलो ये तो टूर्नामेंट जीता है, प्रेडिक्शन की गलत हो सकती है, यू नेवर नो, ये तो हम लोग कैजुअली कर रहे हैं। बट आई जेन्युइनली फील कि मेसी इस बार दोबारा जीत जाएगा जस्ट बिकॉज़ ऑफ द आर्गुमेंट्स दैट आई मेंशन्ड। आई जेन्युइनली फील कि भाई वर्ल्ड कप का जो स्टोरी लाइन था ना जो तुमने कहा था, मतलब वो शायद लोग भी भूल रहे होंगे, बट आई एम श्योर कि मेसी के जितने भी फैन बॉयज होंगे वो ट्विटर पे सबको रिमाइंड कराएंगे ये चीज कि कितना सिग्निफिकेंस होल्ड करता था ये मेसी के करियर के लिए, एंड जो फेरी टेल एंडिंग हुई है ये शायद हमने कभी नहीं देखी। और जिन लोगों को ये लग रहा है ना कि हम ट्विटर क्यों कह रहे हैं, भाई मीडिया एक्चुअली बहुत ज्यादा इस पे फीड करती है कि ट्विटर में क्या चल रहा है इन जनरल। और ट्विटर से मेरा मतलब से ट्विटर ही नहीं है, जो लोग ट्विटर पे ट्वीट करते हैं वही उसी का स्क्रीनशॉट डाल के इंस्टाग्राम पे भी डाल देते हैं, फेसबुक पे डाल देते हैं, तो वो मतलब पूरे सोशल मीडिया में सारे प्लेटफॉर्म्स पे ये चीज सर्कुलेट होने वाली है।
तो मतलब उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इन चीजों से नैरेटिव बदल जाए। मतलब देयर आर सो मेनी वोट्स जो कि हमने पास में देखे, कुछ लोगों ने ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को दे रखे थे बैलन डोर के लिए, पता नहीं क्या किस को दे रखा है यार। तो अब्सर्डिटी जेन्युइनली एग्जिस्ट करती है उस एरिया में, उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। मतलब तुम लोग जो भी सोचो ना कि ट्वीट से कौन होता है और इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया से कौन होता है, भाई यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी, बट लोग हो जाते हैं, व्हिच इज व्हाई आई थिंक कि मेसी का जो एक बहुत स्ट्रांग होल्ड रहेगा इस चीज पे। राइट। तो ऑल एंड ऑल वी कांट रियली से कौन जीतेगा। वी मस्ट एंड दिस वीडियो बाय से कि देखो 100% जो भी जीते ना वो डिजर्विंग होगा। हाँ ऑब्वियसली मुझे लगता है कि यहाँ पे जो भी अगर मेसी हाल में से जो भी जीतता है उसका मतलब ये नहीं होगा कि मतलब वो दूसरा बंदा डिजर्व नहीं करता था। राइट। इट इज जस्ट दैट एंड इन दैट मोमेंट किसको ज्यादा प्रेफरेंस मिल गई, किसका जो है जितना ज्यादा सेंस बना रहा था मीडिया को। बट आई मस्ट से कि जो भी जीतेगा विल बी अ फुली डिजर्व्ड विनर एंड व्हाट अ सीजन दीस टू गाइस हैव हैड। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, वी होप यू लाइक द वीडियो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबा दो। आप हमें कमेंट करके बताना कि क्या मेसी को अपना ऑटो बैलेंडोर मिलना चाहिए। बिसाइड्स हम ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हैं, तो मैं वहां पे भी चेक कर लो। एंड वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।